नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। रैली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर कसा तंज, कहा उचाना से सीएम उम्मीदवार उतारने वाले अब मैदान छोड़ रहे। चौधरी बीरेंद्र सिंह पर भी बरसे। चुनाव को लेकर जेजेपी और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के बीच मंथन, मीटिंग्स का दौर जारी। दिग्विजय चौटाला बोले रानिया में रणजीत चौटाला की मदद करेगी जेजेपी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे टोहाना से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र बबली, कई गांवों में की नुक्कड़ सभाएं, कांग्रेस प्रत्याशी पर बरसे। और विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज जारी। पीटीसी न्यूज ने पलवल की भाटिया कॉलोनी में लोगों से की चुनावी चर्चा, लोगों ने गिनाए मुद्दे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे और रैली के मद्देनजर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और सुरक्षा के मद्देनजर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये 5वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आएंगे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर 25 कंपनियां तैनात की गई हैं और रैली स्थल से लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तक पुलिस के जवानों की ड्यूटियां लगाई गई है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भारी वाहनों की एंट्री फिलहाल के लिए बंद की गई है। कुरुक्षेत्र की इस पावन पवित्र भूमि पर थीम पार्क के अंदर एक जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और जिसके अंदर हमारे इधर के 6 जिले और जिनमें हमारे 23 विधानसभाओं के प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर उपस्थित होंगे और हमारे इन 6 जिलों में आने वाले हमारे सांसद उपस्थित होंगे और कई केंद्रीय नेतागण उपस्थित होंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी जो स्वयं लाडवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहनलाल बडोली जी, इस प्रकार से सभी वरिष्ठ नेतागण इस रैली में शिरकत करेंगे और ये रैली अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भव्य रैली होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्था के नाते जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर 6 जिले और 23 विधानसभा रहेंगी, तो हमने हर ब्लॉक वाइज पानी की व्यवस्था कर दी है। कैंपर उनको एक ब्लॉक में कम 10 कैंपर के आसपास रहेंगे और ताकि किसी को दिक्कत पानी पीने की दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए बढ़िया भोजन बनवा दिया गया, भोजन की व्यवस्था करवा दी है और उनको आने के लिए यहाँ पर कन्वेंस मतलब कि जिनको आवश्यकता बस की थी बस प्रोवाइड करा दी, जिनको ट्रैक्स वगैरह की आवश्यकता थी उनको ट्रैक्स करा दी है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ताकि किसी को असुविधा ना हो, यहाँ पर सहज रूप से पहुँच जाए, तो ये व्यवस्था करी है हमने। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो चली है। इसी कड़ी में दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर जमकर जुबानी हमला बोला है। जींद पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो लोग उचाना में सीएम उम्मीदवार उतारने की बात करते थे वो अब मैदान छोड़कर भाग गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा ने इनेलो के लिए सिरसा जिले में कमजोर उम्मीदवार उतारा है, वहीं कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद भाजपा से अधिक बगावत देखने को मिल रही है। इस दौरान उन्होंने बीरेंद्र सिंह पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। आज इनेलो की जो हालत है ये पूरी तौर पर दिखती है कि बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग के साथ आईएनएलडी हरियाणा प्रदेश में चुनाव है। बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार सिरसा जिले में दिए, उसके बदले में पूरे प्रदेश में कैसे बीजेपी की मदद हो, उम्मीदवारों का चयन इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा नहीं है, ये लोग तो उस विचारधारा को कमजोर कर रहे हैं। पहले तो कहते थे कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार उचाना से आएगा, आज मैदान छोड़कर भाग गए। और मुझे तो ये लगता है चौधरी देवीलाल जी की सम्मान दिवस रैली जो 25 सितंबर की करनी थी, ये वो भी उचाना से लेके जाने का काम करें।
आज लोकदल जिस विचारधारा पे चल रही है वो विचारधारा केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी को कैसे ताकत दी जाए, ये विचारधारा। बस कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर करी है, इसमें वोटा का दबदबा बताया जा रहा है। कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद जिस तरीके से कई पूर्व मंत्री विधायकों ने निर्दलीय फॉर्म भरे हैं, चाहे वो शारदा राठौड़ हो चाहे और लोग, ये साफ दिखता है कांग्रेस के अंदर बीजेपी से ज्यादा इंटरनल फूट हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और जेजेपी नेताओं के बीच मंथन मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिरसा में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के सिरसा आवास पर जेजेपी और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। वहीं मीटिंग के बाद डबवाली से जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी रणजीत चौटाला की रानिया हलके में मदद करेगी, जबकि रणजीत चौटाला का परिवार डबवाली हलके में जेजेपी की मदद करेगा। हमारे परिवार के लिए ऐतिहासिक पल है। चौधरी बिलाल का परिवार पुणे इकट्ठा हुआ है। ये फैसला जैसे चौधरी साहब कह रहे थे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर समय को कुछ और मंजूर था। आज भी परिवार एकजुट हुआ है, इससे बहुत ताकत मिलेगी। दोनों सीटें हम बड़े जन समर्थन से जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वर्कर में एक अलग तरह का हौसला है। आज वर्कर की आंखों की चमक ये बता रही है कि परिवार के एकजुटता की खुशी और सबने जो मुंह मीठा किया है, ये दर्शा रहा है कि ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है, दवाड़ी में भी रानिया के अंदर भी। और ये दोनों जुड़े हुए क्षेत्र हैं। वो जब आप टेलीविजन पर टैली चलाओगे तो चौधरी रणजीत सिंह और दिग्विजय चौटाला जो है दादा पोता ऐतिहासिक बहुमत से जीत करके, भाई ऐसा लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया है। जो पार्टी हुंकार भर रही थी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का, वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 7 सीटें फाइल नहीं कर पाई कैंडिडेट। कितनी कमजोर बात है इंडियन नेशनल लोकदल। और उसके बावजूद गोपाल कांडा के जाकर के और उसका समर्थन मांगना, गोपाल कांडा जी के सामने गिड़गिड़ाना, तो ये दर्शाता है कि अभय सिंह जी की अब राजनीतिक हैसियत क्या रह गई। मुलाकात की आज तो सब वर्कर के सामने हुई है, खुला प्रदर्शन था। वर्कर चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी कि ज़रा खुल के सब एकदम चौधरी बिलाल फैमिली इकट्ठी हो जाए। आज हम इकट्ठे हो गए, अजय दिग्विजय दोनों आ गए। पहले हम उधर गए, जो जितने रानिया के वर्कर थे वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, उनको बुला के उन्होंने मैसेज दे दिया। कोई 400 वर्कर था कि जी जान साहब चाचा जी के साथ लग जाओ, चौधरी बिलाल फैमिली एक है, तुम इकट्ठे होकर काम करो, वही दोबारा हम इतिहास बनाएं। और फिर उसके बाद हम सारे इकट्ठे होकर आ गए। तो यहाँ सारा डबवाली का वर्कर था, उसको मैंने कह दिया भी इनके प्रोग्राम करो जी जान से, आज से तुम दिन रात तय कर दो, हमें दोनों सीटें डबवाली रानिया, ये समझो कि डबवाली रणजीत सिंह लड़ रहा है और रानिया दिग्विजय लड़ रहा है। ये करके एक मैसेज वर्कर सब समझते थे, उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो उनकी आत्मा की आवाज़ थी कि हम इकट्ठे हैं। दोनों इकट्ठे हो गए हैं, किस तरह माहौल देखते हो? मैं ये समझता हूँ दोनों हल्कों में 10,000 से ऊपर कहीं तक भी से 12 कह दे, 15 कह दे, 14 कह दे, 16 कह दे, मतलब 10 से 15,000 वोटों तक दोनों तरफ एकदम बढ़ोतरी आज के दिन होगी। अब माहौल बढ़ता जाएगा, एक माहौल बदलता है। अगर 3-4 बड़े गांव में 1000 वोट टूट के किसी के साथ 3000 वोट मिल जाए तो कहते हैं इलेक्शन उठ गया, अभी आगे निकल गया। जब एकदम 10,000 15,000 वोटों का जब इजाफा होता है तो माहौल ज़बरदस्त हो जाता है। टोहाना से भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र बबली लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और अपने चुनाव प्रचार को तेज करते हुए उन्होंने कई गांवों में नुक्कड़ जनसभाएं की हैं और लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बीते 5 साल में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और कांग्रेस प्रत्याशी पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। आज गांव दीवाना की जो हमारी नूरपुर ढाणी है, वहां मैं अपने लोगों के बीच में आया हूं वोट की अपील के लिए। भरपूर समर्थन आपको देखा होगा, ये हमारी नूरपुर ढाणी है जो यहाँ हमारा सभी कमेरा वर्ग है, दिहाड़ी कर कर अपने परिवारों का पालन पोषण हमारे यहाँ परिवार करते हैं। आज सब ने अपनी दिहाड़ी छोड़ के आज ये जो एक स्वागत समारोह, इसको मैं कह सकता हूँ, मेरा स्वागत किया है। मुझे मेरी माँओं ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने फूल वर्षा करके मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। और जो कार्य नीति और सेवा नीति हमने अपनाई है उससे आज पूरा हल्का का 36 वर्ग का, चाहे हमारे बुजुर्ग हों माता हों, संतुष्ट हैं। दोबारा से ये मन बढ़ा चुके हैं कि विधानसभा में पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा भेजेंगे। जो कार्य हमने डेवलपमेंट के किए हैं, 26 करोड़ की जो सौगात मैंने टोहाना को लाकर दी है, वो मेरे हाथों से इसको पूरा करवाना चाहते हैं। और साथ में जो सेवा नीति है, जो अनेकों ने कार्य हमारे संगठन के द्वारा सेवा की गई है, हमारे साथियों के द्वारा सेवा की गई है,
हमारे कैप्टन उमराव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जागो दिशा सही सोचने के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा की गई है, उसकी भी पूरे क्षेत्र में सराहना है। और लोग सम्मान चाहते हैं और प्रगति और विकास की राजनीति चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारा संगठन मिलके एक एक वोट के पास अपील के लिए पहुंचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डलवाकर एक मजबूत आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा में मेरे टोहाना क्षेत्र के हमारे क्षेत्रवासी भेजने का काम। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की महाकवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में पलवल से हमारे संवाददाता ने भाटिया कॉलोनी में लोगों से चर्चा की है। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के समर्थक आपस में जोशीले अंदाज में बहस करते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने कई मुद्दों का भी जिक्र किया है, सुनेगा। बढ़िया है, हम खुश हैं, शांति है शहर के अंदर और मेरे हिसाब से तकरीबन हमारे आस पड़ोसी सारे ही सब ठीक हैं इससे और हम तो दोबारा भी कमल ही खिलाएंगे जी। अच्छा हाँ, 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, तो यहाँ आपके आसपास जो लोग हैं उनका क्या कहना है? सबका यही है जी, बटन बीजेपी का ही दबाएंगे, हम तो कमल के फूल पे वोट करेंगे हम। अच्छा, इस इलाके में कोई क्या कुछ करवाया सरकार ने? ठीक है जी, रोड वोड भी ठीक है, तकरीबन मेंबर साहब ने कुछ कमी हुई है। अनिल मेंबर था यहाँ का जी 29 वार्ड से, नाले में कल परसों उन्होंने पानी के लिए जाम लगा दिया, खुद ही खुलवा रहा है। फिर जाम लगवाए भी खुद ने? विधायक साहब की तो कोई कमी नहीं है इसमें। अनिल ने ही नाला बंद कराया था, खुद ही खुलवा रहा है उसको अनिल, जेसीबी से खुलवा के फिर कह रहा है जी ये उन्होंने बंद करवा दिया, पार्टी वालों ने विपक्ष करवा रहा है बंद, खामा के आरोप लगा रहा है। एक लेडीज बोली तो मेरे सामने कह रहा था कि मैं देखता हूँ कौन बंद कराता है, खुलवाता है इसको। सरकार खूब बढ़िया, अपने आपस में खूब बढ़िया चल रही है। ऐसे कमल के फूल पे ही यहाँ के कॉलोनी वाले सभी खुश हैं। अच्छा, मुकाबला किस के बीच में होने जा रहा है? मुकाबला तुम्हारा है कि पंजे का और कमल के फूल पर चल रहा है। बाकी और पार्टियों के भी प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कहना है? ऐसा उतना नहीं है जितना कमल के फूल का जोर है। देखिए, सरकार के काम अच्छे हुए हैं, पहले से जो रोड हैं वो भी दुरुस्त हुए हैं। पहले एक बार देखा था आपने कांग्रेस की सरकार में जो खादर के जो पत्थर थे वो कांग्रेस की सरकार में, ये जो मेन रोड है ये ओल्ड जीटी रोड बताते हैं, इसमें वो पत्थर हमने देखे हैं खुद ने। और बीजेपी सरकार आने के बाद ये ठीक हुए हैं। फिर भी लीवर का जो ग्रेड था, जो कंपनी में लीवर रेट था वो 66 रुपये, अब गैस सिलेंडर 390 से 1000 रुपये का 850-900 रुपये का जो हुआ वो हुआ पिछले 10 सालों में, 2014 से 2024। क्या कांग्रेस सरकार होती तो क्या रेट नहीं बढ़ते? इन्फ्लेशन तो कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। अब ये देखो, जो लेबर का ग्रेड रेट है वो 12,000 रुपये हो गया हरियाणा में, 8 घंटे के 12,000 रुपये मिलते हैं एक लेबर को। अगर 6,000 से लेबर के रेट 12,000 रुपये हो गए तो सिलेंडर की 400 से 800 को ज़्यादा तो हुए नहीं है। लेकिन ये तो बिना वजह मुद्दा बनाने वाली बात है। इस कांग्रेस सरकार में तो मैं कह रहा हूँ, अटर की दाल भी 150 रुपये किलो बिकी है, 200 रुपये किलो, प्याज भी 80 रुपये किलो बिकी है। कांग्रेस सरकार ही प्याज पे गिरी है, प्याज भी 80-80, 90-90 रुपये किलो बिकी है। तूर की दाल जिसको कोई नहीं खाता वो 150 रुपये किलो बिकी है। ये तो बिना वजह के मुद्दे जो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और बाकी एक ऐसे इलेक्शन में मेरे हिसाब से मुद्दा अब की बार दलाल साहब ने ये बना दिया है कि जो मेवात दंगे हुए थे उसमें हमारे हिंदू भाई मरे थे, 2 सोनीपत का मरा था, एक लड़का हमारे साथ का, एक लड़का और मरा था, 2 हमारे हिंदू भाई मरे थे। उनकी संवेदनाओं को मतलब कि उनको संवेदना दिखाने की बजाय दलाल साहब ने कुल मिला के हमारे बारे में, हिंदुओं के बारे में ये कहा कि अब की बार तो आप जूते चप्पल छोड़ के भागे थे, अब की बार आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो दलाल साहब ने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। विधानसभा चुनावों के बीच हरियाणा भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कर्णदेव कंबोज ने बीते दिन भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान मौजूद रहे। आपको बता दें कि टिकट कटने से नाराज चल रहे कर्णदेव कंबोज ने पार्टी को अल्टीमेटम दिया था। वहीं टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया और कांग्रेस में शामिल हो गए। इधर बीते दिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। इसी कड़ी में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि जो लोग जमानत मिलने पर जश्न मना रहे हैं उन्हें बता दिया जाए कि आरोपों से मुक्त होना जमानत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत जरूर दी है, लेकिन आरोप अभी भी उन्हीं के ऊपर लगे हैं। फर्क इतना है कि वो पहले जेल में थे और अब बेल पर हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर भी जमकर तंज कसा है। जिस पार्टी का 16 साल से चुनाव नहीं हुए उसको पार्टी तो कहा भी नहीं जा सकता। ये धड़ों का समूह है, अलग अलग धड़ों के समूह हैं और हर धड़े ने अपने आदमी खड़े किए हैं। अंबाला में भी आपके मुकाबले में कांग्रेस के अलावा खड़ा हो कांग्रेस? नहीं, देखिए, हमारे मुकाबले में तो कोई आए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कहा था
कि चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा आके लड़ लें, चाहे राहुल गांधी आके लड़ लें, उनको अपनी हैसियत पता लग जाएगी। इसलिए कोई आए, हमने कुछ नहीं लेना, हमारी जो जनता है वो सब जानती है। जींद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जुबान फिसलती हुई नजर आई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने किराए पर प्रत्याशी लाकर टिकट बांटे, कांग्रेस बैकफुट पर रही और 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने में, उम्मीदवारों का चयन करने में काफी मुश्किलात देखनी पड़ी। इस दौरान महावीर गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के ही बीच है और जनता भाजपा के कुशासन से काफी नाराज है। आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ दो ही पार्टियों का मुकाबला है, बाकी किसी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। और कांग्रेस भी इतना बैकफुट पर आ चुकी है कि उसके लिए 90 के 90 हलकों में अपने प्रत्याशी को चुनना बड़ा मुश्किल हो गया था। किराए के प्रत्याशी लाकर उन्होंने खड़े किए। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।